यदि आप कोई ऐसी स्टॉक को सर्च कर रहे हैं जो कम बजट में हो, बुक वैल्यू से छोटा सा हो और मार्केट की पोटेंशियल्स की तरफ इशारा देती हो, सेक्टर वाइज जो है उसका सेक्टर की परफॉर्मेंस बेटर हो, तो क्या ऐसी कोई कंपनी मिलेगी? जी हाँ, एक कंपनी तो है और उनकी स्टॉक परफॉर्मेंस को लेकिन जब देखा जाए तो उनका बाकी सब चीज़ों से स्टॉक की जो ट्रेंड है वो उसके विपरीत चलती देखी। चलिए जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कंपनी जो एग्रो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है और मार्केट में लिस्टेड भी है, स्टॉक में ट्रेडिंग भी होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की चार्ट अगर आपको देखें तो लगातार ही गिरावट है। इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे यदि मार्केट की सेक्टर बूस्ट है, सेक्टर के अलावा जो इनका खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कुछ हद तक बेटर है, तो फिर मार्केट में इनको लेकर के निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार गिरता क्यों जा रहा है? चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम यदि चर्चा करें जिसका नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ। नाम इन्होंने रिसेंटली चेंज किया है, शायद बेस्ट कर नहीं पा रहे थे इसलिए उन्होंने नाम में एक पॉजिटिव वर्ड इंक्लूड किया जिसका नाम उन्होंने वेस्ट रखा। पहले इसका नाम सहयोग हुआ करता था, पहले नाम सहयोग था, लेकिन सहयोग नहीं कर पाए इनकी आपस की कनेक्टिंग को लेकर के, लेकिन बाद में इसको बेस्ट के नाम पे इंक्लूड किया। अब आइए बेस्ट एग्रो लाइफ के बारे में जब चर्चा करते हैं, जो कंपनी एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, इनकी प्रोडक्टिविटीज में देखा जाए तो ये क्या क्या चीज मार्केट में लेके आती है। देखिए इनकी प्रोडक्ट रेंज की यदि बात करें तो काफ़ी सारे इनके पास प्रोडक्ट हैं, जहाँ पे एग्रो केमिकल्स के अंदर जहाँ पे डोमेस्टिक्स हों, ग्लोबल लेवल पे भी कंपनी कारोबार करती देखी गई। जहाँ पे इनके पास चाहे वो हर्बिसाइड्स हों, चाहे वो फर्निसाइड्स हों, या प्लांट ग्रोथ को लेकर के जो जो चीज़ केमिकल्स के अंदर आती है उसको लेकर के इनके अच्छे ज़्यादातर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट की बात इन्होंने शामिल किया। इसमें डोमेस्टिक है और कुछ इसमें ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में भी कुछ ऐसे चीज को लेकर शामिल करता है, लेकिन ग्लोबल के अंदर कहते हैं कि टेक्निकल है और इसके अलावा फॉर्मुलेशन की बात को इंक्लूड करती देखी गई है, जिनमें अलग अलग फार्मूला फॉर्मुलेशन को उन्होंने जिक्र करती देखी गई। अब सवाल आता है कंपनी को लेकर के, जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इनका साथ कॉर्पोरेट ऑफिस इन द दिल्ली, कॉर्पोरेट ऑफिस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस इन द दिल्ली, और इसको जरा समझने की कोशिश करते इस कंपनी को लेकर क्या चीज को शामिल करता है जिसकी वजह से ये जो स्टॉक की प्राइस है वो लगातार गिरती 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 जा रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने पहले वर्ड में ये कहा था कि कोई ऐसी स्टॉक, कोई ऐसी कंपनी को आप फॉर्मूला के बेसिस पे ढूंढ रहे हैं जो बुक वैल्यू से काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक हो और जो क्राउड है वो भी काफी कम हो, साथ में जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो भी जुड़ा हुआ हो, तो फिर ऐसे स्टॉक में ये नाम शामिल करता है जिनमें बेस्ट की बात हम कर रहे हैं। और उस बेस्ट वाले में देखा जाए तो ये कहता है कि इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक जो स्टॉक है वो ओवर वेटेज हो चुका। लेकिन यदि हम दो अलग अलग पहलू की तरफ चर्चा करें जिसमें बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, इन दोनों नंबरों के आगे जो मार्केट की रेश है उस रेश में लगातार गिरती जा रही है। जहां हायर से लोअर की बात करें तो लोअर के आसपास आके अटकी पड़ी है, जबकि कहते हैं कि लास्ट 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 टू पावर वीक लो पॉइंट। कंपनी की अच्छाई की बात यह है जो आरओसी की आंकड़ा भी करीब 18% से 16% के बीच में है। डिविडेंड भी पे आउट करती है, प्रमोटर का कंट्रोल भी कंपनी 50% से ज्यादा है, तो नेट इनकम मार्जिन कंपनी का काफी कम रहता है और कंपनी का केवल 1% पैसा, इतने भी 1%। चलिए इसको और था डीपली में चलते हैं जो कैसा रहा इनकी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड। यदि कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक देखते हैं और लास्ट 12 महीने की डेटा को इंक्लूड करके देखते हैं तो उसमें इस साल में कंपनी का जो टर्नओवर रहा उसमें थोड़ा सा कमी दर्ज करती पाई गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब करीब कह सकते हैं कि 400 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज करती है, तो वहीं पे नेट प्रॉफिट में काफी ज्यादा गिरावट, मुझे लगता है कि कहाँ 106 करोड़ से टूट के केवल केवल 19 करोड़ के आसपास आके अटक। यदि पुराने रिकॉर्ड को मैं देखा जाए
तो कंपनी में 192 करोड़ तक इनका प्रॉफिट बना था, लेकिन बाद में मार्केट में आजकल प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी। चलिए सेल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वायु वाई के मुताबिक 314 करोड़ के कंपैरिजन में कितना हो जाती है, 274 करोड़। तो हमने लिया 314 करोड़ और 274 करोड़, तो समझ में आया ऑलमोस्ट करीब करीब 12-12.5% की गिरावट दर्ज कर। दूसरा पहलू कहता है कि यदि आप इनको क्यू और क्यू के मुताबिक देखते हैं तो क्यू और क्यू के मुताबिक तो काफी ज्यादा गिरती है। 747 करोड़ के हिसाब से आप देखते हैं तो ये लगता है जो मार्केट में जो इनका गिरावट रहा वो करीब 63% से ज्यादा का आंकड़ा लेती है। तो फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं इसको लेकर के, जरा उसको भी समझने की कोशिश कर। वो आंकड़ा ये देती है जो कंपनी सितंबर टू सितंबर में अच्छी खासी रैली क्रिएट कर, दिसंबर टू दिसंबर में एक लगातार गिरावट रही है, चाहे किसी भी पीरियड में देखें। तो दिसंबर में मानसून का सीजन होती है जहाँ पे जो है एग्रो जो प्रोडक्टिविटी है उसका डिमांड्स बढ़ती है मार्केट में सितंबर के पीरियड में, क्योंकि फसल का समय होता है, सिंपल बातों में कहूँ तो। लेकिन वही दिसंबर में आकर पिट जाता है क्योंकि अक्टूबर टू दिसंबर में इनकी बिकवाली ज्यादा नहीं होती है। लेकिन फिर जो बिकवाली है वो जून में काफी बेटर होता है और जून वाले सीजन में काफी ज्यादा, अप्रैल मई जून में काफी ज्यादा तगड़ी इनकम। ओवरऑल सीजनल के हिसाब से और ईयरली बेसिस पे जो साइकिल चलती है उसको दोनों को कलेक्टिंग करके देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके मुताबिक मार्केट की रेस बनाती है। लेकिन फिलहाल के सिचुएशन में जो था सिचुएशन वो लगातार गिरती जा रही है क्योंकि इनका प्रॉफिटेबिलिटीज नहीं बन पा रही। प्रॉफिट ना बनने के पीछे की वजह क्या है, इंटरेस्ट की बर्डन। इंटरेस्ट की बर्डन सबसे ज्यादा सताती है और ऑपरेशन से भी उनको नुकसान बुक करती पाई गई है। यदि पीयर्स के की कंपनियों से इसको कंपेयर करते हैं, जहां पे चाहे वो पीआई इंडस्ट्रीज हो, चाहे यूपीएल हो, चाहे वो सुमिटोमो केमिकल्स हो, इन सभी कंपनियों के आगे इनका जो डिमांड है मार्केट को लेकर के रेस लगी है वो थोड़ा सा ज्यादा रेस कहता है, किसके हिसाब से, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट कहता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ही खाली है, अब इसके मुताबिक से अंडर वैल्यूड है। तो क्या क्या पहलू हो गया, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से स्टॉक भी महंगा दिखता है, बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक प्राइस सस्ता दिखता है। दूसरा पहलू और तीसरा पहलू कहता है कि नेट इनकम के पोर्शन के मुताबिक मार्केट में केवल 1% है, जबकि यूपीएल जैसे कंपनी को भी 1% निगेटिव इंपैक्ट डालती, तो पीआई इंडस्ट्रीज काफी बेटर है। तो आखिर किसको लें किसको ना लें, देखिए सबकी अपनी अपनी रणनीति है और उसमें इसका कमाई केवल 1% की सेविंग है, वो भी लास्ट 12 महीने है। फिलहाल तो लास्ट 3-4 महीने जो 9 महीने गुजरा है उसमें तो लगातार गिरावट 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 ही दर्ज करती पाई गई है। इसके अलावा यदि हम इनकी निवेशकों के इंटरेस्ट भी जानने की कोशिश करें तो कंपनी में अच्छी बात ये रही जो एफआई और डीआई के जो होल्डिंग है वो 5% से लेकर 2-2.5% के आसपास बनी पड़ी है और आम निवेशकों के पास 47% की 42% की होल्डिंग आती है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कोई टच नहीं किया है। होल्डिंग का टच करने का मतलब चेंज जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, एफआईआई ने बिकवाली किया, आम निवेशकों के पास बर्डन बढ़ी और मार्केट में एक डिप लेती, मतलब आम निवेशकों के हाथ में आती जा रही है, एफआईआई यहाँ से अपनी बिकवाली करने के कोशिश में है। आम निवेशकों में कुछ बड़े प्लेयर भी हैं जिनके पास कह सकते हैं कि या तो प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं या उनसे रिलेटेड लिंक करते हैं, जहाँ पे 2-3% से 10%, 1% कुछ बड़े नाम शामिल करती है और ऑलमोस्ट 30 से 40 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट भरा पड़ा है। तो रिस्क बिल्कुल नहीं कहता है। रिस्क क्यों नहीं कहता कंपनी को लेकर के, क्योंकि कंपनी ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक तो ग्रोथ कर ही रही है। पिछले कुछ दिनों से गिरावट है, उसके मुताबिक तो मार्केट में ग्रोथ कर ही रही थी। लेकिन यदि कंपेयर किया जाए इसको लिस्टिंग के बाद से पिछले 5 सालों में सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडेक्शन कॉमोडिटीज बीएसई इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके मुताबिक मार्केट में डिक्लाइनिंग चल रहा है।
इसको लगातार बिकवाली का प्रेशर है। जिन लोगों के पास एक टाइम फ्रेम के मुताबिक है, उन्होंने करीब करीब कह सकते हैं कि नॉमिनल से लेकर के और हायर साइड में 72% तक की नुकसानदायी देखने को मिली होगी। लेकिन अक्सर एक सवाल आती है, और वो सवाल नहीं, एक्चुअली हकीकत की बात कहता हूँ, जाके टारगेट और एशन को लेकर के। तो टारगेट का मतलब है जब भी प्रॉफिट दिखता हो तो उसको बुक करना चाहिए। जब भी लॉस लगातार ट्रेंड के मुताबिक क्रिएट होती जाए तो एसएल के साथ निकलना ही बेहतर है, अदरवाइज कैपिटल को निकालना और कैपिटल को बचाना भी मुश्किल पड़ जाता है। जबकि हमने इस पॉइंट को नोट किया, समझने की कोशिश किया। कंपनी का यदि हम उस पार्ट को देखें डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी लगातार डिविडेंड देती रही है 0 से लेकर 3 रुपए तक की प्राइस को लेकर। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तो कुछ पहलू हमने समझने की कोशिश किया, जहाँ पे कुछ मुताबिक मार्केट सस्ता है तो कुछ चीज़ों के मुताबिक मार्केट महंगा भी है। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, लास्ट 52 वीक के हो के लो के आसपास लगातार है, अर्थात ट्रेंड ही इसका डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा देती लगातार चलती देखी गई है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। यदि आपको वैल्यू एडिशंस मिलता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।